Hello, my dear friend. Welcome my YouTube channel SK Knowledge Center. And today I will start about a very good topic, my dear friends. जो जैसे कि आप लोग पहले से भी उन टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं टाइम और टेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप यहाँ लिखे नहीं हैं, हम लिख देते हैं टाइम और टेंस। अभी हम आपको ये पढ़ाने वाले हैं टाइम और टेंस। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है और ये आप लोग के समक्ष अभी हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन के साथ आपको बताने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। और ये जो देख रहे हैं आपको, ये इंग्लिश स्पोकन में पिलर के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि अगर आपको टेंस अगर अच्छी समझ है, टेंस के बारे में अगर आप अच्छे से जानते हैं, तो आप इंग्लिश को अच्छे से बोल सकते हैं कोई बिना कोई हेजिटेशन के। टेंस मीन्स एक पिलर की तरह काम करता है माय डियर फ्रेंड। जैसे कोई भी घर बनाने के लिए मेन चीज़ क्या होता है, उसका नींव होता है, तो ये नींव का काम करता है टेंस। तो आप ध्यान से इसको समझेंगे माय डियर फ्रेंड्स। टेंस क्या है, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसका प्रोसेस क्या है, इसको बनाते कैसे हैं, कैसे सेंटेंस को जोड़ते हैं, कैसे करते हैं, ये करते हैं वो। तो अभी इसको आप देखेंगे। सबसे पहले टेंस में जाने से पहले हम आपको कुछ स्पेशल जानकारियां देना चाहता हूँ, तो आप ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। तो सबसे पहले जो जानकारी है वो हम टेंस में हर जगह आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट आपको टेंस में देखने को मिलेगा, तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट माय डियर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट डेट हु डज एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, जैसे होता है ना, तो डेट हु डज एक्शन, जो काम करता है, डेट हु डज एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। लिखना जरूरी है, इसलिए हम लिख देते हैं डेट हु डज एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। डेट हु डज एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। डेट हु डज एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अब देखिए एक्शन क्या है। राम इट्स ए मैंगो। इसमें देखिए एक्शन कहाँ है, एक्शन राम, हु सब्जेक्ट हियर राम। आप यहां से डायरेक्ट बोल सकते हैं राम इसका सब्जेक्ट है, क्योंकि राम एक्शन कर रहा है, जो भी काम करता है उसे करता कहते हैं। तो आशा करूंगा माय डियर फ्रेंड्स सब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मेन चीज यही है, आपको हर एक टेंस में हर एक फॉर्मूला में आपको ये देखने को मिलेगा कि सब्जेक्ट हर जगह आपको आएगा, इसलिए हम आपको इसको पहले ही क्लियर कर दिए, तो आपको समझ में आ गया डेट हु डज एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं माय डियर फ्रेंड, देखिए दूसरा माय डियर फ्रेंड, दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा अगर आने वाला कोई है तो वो वर्ब है, जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। वर्ब के बारे में हम कुछ बेसिक सी बात जानते हैं। वर्ब को हम कितने फॉर्म में पढ़ते हैं। वर्ब को सबसे पहला फॉर्म में पढ़ते हैं, 2 3 में पढ़ते हैं, 4 में भी पढ़ते हैं और 5 में भी पढ़ते हैं। ये 5 फॉर्म में हम इसको पढ़ते हैं। वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं? एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब तो डिफिनेशन तो बहुत इजी है, लेकिन इसको समझने में थोड़ा डिफिकल्टी है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए आपको दिख रहा होगा एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, मतलब कोई भी एक्शन होगा, कोई भी काम करना होना, उसे वर्ब कहते हैं। तो देखिए इसको ये समझ गए, लेकिन इसको समझने में डिफिकल्ट होगा। राम इट्स ए मैंगो, हम आपके समक्ष एक एग्जाम्पल भी दिए थे, राम इट्स ए मैंगो, तो वहाँ इट्स जो है वो वर्ब हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। देखिए अभी हम इसको कैसे फॉर्म में पढ़ते हैं कि कोई भी लिखते हैं वर्ड, गो लिखते हैं, जियो गो मीन्स जाना, इसका V2 होता है वेंट, WENT वेंट। नेक्स्ट इसका अगर V3 की बात करें तो गोन, GONE गोन। अगर V4 की बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, इसमें ING कर देते हैं तो वो V4 बन जाता है। अगर उसको करेंगे तो V4 बन जाएगा, तो V1 में ING जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, गोइंग। नेक्स्ट अगर V5 की बात करें तो S या ES जुड़ता है, S या ES गोज हो जाएगा। तो आपको इस तरह, तो इसको आपको याद करना होगा। यहाँ देखिए, यहाँ तक आपको याद करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको आपको याद नहीं करना पड़ेगा, इसको आप खुद से कर सकते हैं। तो क्योंकि हर एक V1 V2 V3 सब अलग अलग है। क्योंकि हम एक और लिखते हैं, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, रीड लिखते हैं। रीड का देखिए V2 RED रीड ही होता है, इसका भी रीड ही होता है। आप बताइए ये दोनों में अंतर दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा है। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि ये V2 और V3 आप अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए। जब तक आप 40-50 रिमेंबर नहीं कर लेंगे, तब तक आपको एक अलग अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मतलब इंक्रीज नहीं होगा आपके अंदर।
तो हम आशा करेंगे इसको अच्छे से याद कर लें। 40 ज़्यादा नहीं, 40 या 50 आप याद कर लीजिए, आपको आगे खुद ब खुद कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। तो क्योंकि हर एक जगह अलग अलग है। एक और हम लेते हैं रन का, RUN, रन मिस होता है, दौड़ना आपको पता होगा। नेक्स्ट अगर इसका बात करें तो इसका रन हो जाता है, इसका रन फिर हो जाता है। तो आपको लग रहा होगा हर जगह अलग अलग चेंजिंग हो रहा है, इसलिए ये जरूरी है। अगर इसको करना है तो कुछ नहीं करना, ING जोड़ देना। अगर इसको करना है तो इसको में इसमें भी कुछ नहीं, इसमें फिर S या S को जोड़ देंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये वर्ब भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वर्ब इतना फॉर्म में आपको टेंथ में पढ़ना पड़ेगा, V1 से लेकर V5 तक, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम आगे बात करेंगे। अगला जो मेन चीज होने वाला, ये आपका मेन चीज है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो नोट्स बनाने में। नोट्स हमेशा बनाते रहिए। देखिए आगे हम बात करेंगे जो है वो है आपका ऑब्जेक्ट। ये भी आपको बहुत देखने को मिलेगा टेंस में, हर एक जगह मिलेगा आपको टाइम और टेंस में। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, तीनों जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आपको ये तीनों समझना बेहद जरूरी है। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है, वर्ब का जिस पर प्रभाव पड़ता है। ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन ऑफ द वर्ब। आपको जानना चाहिए ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन ऑफ द वर्ब। तो ये आपका रिसीवर होता है किसका, वर्ब का। तो क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हाँ एग्जांपल हम आपको बताए थे, राम इट्स ए मैंगो। राम इट्स ए मैंगो, राम जो है आपको बता दिए सब्जेक्ट है, इट्स जो है वो क्या हो जाएगा आपका वर्ब हो जाएगा। ये जो मैंगो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि क्रिया का प्रभाव इस पर पड़ रहा है। तो इसका रिसीवर कौन है, मैंगो से। तो आपको ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। आप मेरे मैं जो बोला उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ लिखेंगे नहीं क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए ज़्यादा टाइम हम नहीं लगा सकते क्योंकि आगे टेंस भी बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये तीनों बहुत जरूरी है, पूरे टेंस में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं फटाफट, ज़्यादा देर बिना देरी किए हुए आगे हम बढ़ते हैं कहाँ पर, टेंस पे। हम लिखते हैं टेंस का देखिए अगर हिंदी में बात करें तो इसको हिंदी में काल कहते हैं या फिर समय भी होता है, काल या समय। देखिए बहुत सारे विद्वानों ने सिर्फ इसको 3 ही भाग में बांटा है। ये भी आश्चर्यचकित की वाली बात है कि टेंस को आप 3 ही भाग में पढ़ सकते हैं, समय को आप 3 ही पार्ट में बांट सकते हैं, 4 भाग में नहीं बांट सकते। और 3 ही पार्ट में अभी हम सीखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो होगा वो कौन सा होगा, प्रेजेंट का, प्रेजेंट टेंस। इसको अगर हिंदी में बात करें तो वर्तमान काल। हिंदी जरूरी नहीं है, आपको इंग्लिश सीखनी है। नंबर दूसरा अगर बात करें तो पास्ट टेंस। नंबर 3 का अगर बात करें तो फ्यूचर टेंस। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस नंबर 3 में। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर टेंस को अगर कोई पूछेगा डिफाइन करो, अगर कोई बोलेगा आपको टेंस डिफाइन कीजिए, व्हाट इज टेंस, व्हाट इज टाइम, तो टाइम का हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं बगल में, ताकि आपको एक बेहतर समझ विकसित हो सके। माय डियर फ्रेंड देखिए टेंस को हम यहाँ परिभाषित कर रहे हैं, कुछ नहीं है, क्रिया जो होता है ना उसको सब कोई भी किसी भी प्रकार का जो क्रिया होता है, किसी भी प्रकार का काम होता है तो उसको टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं वर्किंग पीरियड इज कॉल्ड, वर्किंग पीरियड इज कॉल्ड टेंस। वर्किंग पीरियड इज कॉल्ड टेंस। देखिए एग्जांपल इसका अगर लिखें तो क्या हो सकता है, प्लेइंग, रीडिंग, रनिंग, रनिंग, या फिर एनीथिंग्स वट एवर यू वांट टू राइट हियर। वर्किंग पीरियड होना चाहिए, सब टेंस के अंदर आता है। तो हम टेंस को भी डिफाइन कर दिए माय डियर फ्रेंड, एंड देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे और इसको एक स्पेशल नोट्स बनाएंगे टेंस के लिए, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। आपको पहले बता दिए कि ये जो है आपका पिलर का काम करेगा। कोई भी
पूरा ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेस्ट जो है ना वो यही है, तो इसको आप नोट डाउन जरूर करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। देखिए these all tense are divided into 5 parts. These all tense are divided into 5 parts. सबसे पहला जो है indefinite, indefinite है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस, दूसरा है आपका परफेक्ट, तीसरा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, लास्ट है आपका सिंपल। नंबर 1, 2, 3, 4, 5। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो पढ़ाने वाले हैं आपको इंडेफिनिट पढ़ाने वाले हैं। आपको बोलेंगे इंडेफिनिट और सिंपल तो एक ही होता है, लेकिन हम कुछ अलग तरीके से आपको बताएंगे कि इंडेफिनिट और सिंपल क्या क्या होता है। ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। भले आपको ये अजीब लग रहा है, लेकिन हम जो आपको बताने वाले हैं वो बेहतरीन से बेहतरीन है, और इसको आप अगर अच्छे से देखते हैं तो आपको टेंस में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। तो आपको सबका पढ़ना प्रेजेंट का इंडेफिनिट पढ़ना पड़ेगा, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस पढ़ना पड़ेगा, प्रेजेंट का परफेक्ट करना पड़ेगा, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ना पड़ेगा, प्रेजेंट का सिंपल पढ़ना पड़ेगा। ये जो पांचों है आपके लिए, पांचों इंपॉर्टेंट है। 5 3 जा कितना होता है आपको पता होगा, 15 होता है। तो 15 टेंस पूरी आपको बताने वाले हैं। तो ये टेंस का जो बेसिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो टेंस का बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे वाला जो वीडियो आने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, उसमें हम बात करेंगे सबसे पहला टेंस, और उसके बारे में आपको अच्छे से बताएंगे उसका क्या रूल है, उसका क्या क्या मतलब प्रक्रिया है, क्या मतलब कैसे बनता है उस तरह के सेंटेंस। अगर कोई किसी भी प्रकार का कहीं भी अगर पूछ दिया जाता है तो हम उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के लिए धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद, जय हिंद।